तो बच्चों इस लेक्चर में लेके आ गए हैं आपके लिए एसिडिटी ऑफ फिनॉल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। ठीक है, बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। टॉपिक लेने वाले पहले इसमें क्या लेने वाले हैं हम, एसिडिटी ऑफ फिनॉल। ठीक है बच्चों, टॉपिक करने वाले हैं पहले एसिडिटी ऑफ फिनॉल। लेकिन लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, तो उसमें हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो 3 डिग्री अल्कोहल होता है वो सबसे लीस्ट एसिडिक होता है, देन 2 डिग्री, 1 डिग्री, और सबसे अच्छा एसिड जो होता है उनमें एसिडिक जो होता है वो कौन होता है, मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, अब वैसे ही हमें कुछ फिनॉल में पढ़ना है बच्चों। जो फिनॉल होता है, फिनॉल की अगर हम बात करें तो फिनॉल का स्ट्रक्चर ये होगा। अब ये फिनॉल अगर H+ रिलीज करेगा तो O पर क्या बचेगा, माइनस, और यहां से कौन निकल गया, H+ आयन। बच्चों इसको क्या कहेंगे हम, फिनॉक्साइड आयन। क्या कहेंगे इसको, फिनॉक्साइड आयन कहेंगे। ठीक है, अब ये जो फिनॉक्साइड आयन होगा ये क्या शो करता है यहाँ पे, रेजोनेंस। क्या हो जाता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है, बट अगर मैं बच्चों अल्कोहल की बात करूं तो अल्कोहल में हमने पढ़ा था कि जो अल्कोहल है अगर वो H+ रिलीज करेंगे तो ऊपर माइनस आएगा, H+ बनेगा। बेटा ये क्या बन गया, ये बन गया तेरा एल्कोक्साइड आयन। क्या बन गया, ये एल्कोक्साइड आयन। और ये एल्कोक्साइड आयन कोई भी रेजोनेंस यहाँ पर शो नहीं करेगा, कोई भी रेजोनेंस यहाँ पर शो नहीं करेगा। दैट मीन्स जब ये रेजोनेंस शो नहीं करेगा तो ये क्या होगा, ये होगा अनस्टेबल। क्या होगा बच्चों, ये अनस्टेबल होगा। ठीक है, और अच्छा एसिड कौन होता है, जो H+ को रिलीज करने के बाद भी स्टेबल रहे, है ना। तो H+ को रिलीज करने के बाद में ये अनस्टेबल है, और H+ रिलीज करने के बाद में ये आपका क्या है, स्टेबल है। क्लियर। तो अगर कंपैरिजन की बात आएगी तो बेटा फिनॉल जो होगा वो मोर एसिडिक हो जाएगा, किससे, अल्कोहल से। सही है, बात समझ में आ गई, क्लियर है। ठीक है, अब मैं अगर कंपैरिजन करूं फिनॉल का तो बेटा फिनॉल में क्या होगा भाई, फिनॉल में भी वही कॉन्सेप्ट तुझे रिपीट करना है। कौन सा वाला, जो अल्कोहल में तुम्हें समझाया था बेटा, क्या था कि जो एसिडिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। जैसे अगर मैं बात करूं तो जैसे ये फिनॉल है, क्या है बच्चों, ये फिनॉल है। फिनॉल ये केवल फिनॉल हो गया, ये आपका नाइट्रोफिनॉल मैंने लिया, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, और मैंने यहां पर ले लिया 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल। इसके बाद मैंने ले लिया एक 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ये ले लिया। ठीक है, तो अगर मैं इनमें कंपैरिजन करने लग जाऊं तो बेटा ये फिनॉल है, ये नाइट्रोफिनॉल, ये डाई नाइट्रोफिनॉल, ये ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो विड्रॉइंग ग्रुप किसके पास में ज्यादा है, इस वाले के पास में। तो एसिडिटी किसकी ज्यादा होगी, इस वाले की। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका ऑर्डर ये हो जाएगा। बात समझ में आ गई। फिनॉल में अगर विड्रॉइंग ग्रुप आएंगे, सॉरी विड्रॉइंग ग्रुप अगर आएंगे, अटैच होंगे, तो वो उसकी एसिडिटी को क्या कर देंगे, एनहेंस कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। क्लियर है। सिमिलर, सिमिलर अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मेरे पास में फिनॉल है, ठीक है, और फिनॉल में कोई डोनेटिंग ग्रुप मैंने लगा दिया, यहां पर मैंने 2 डोनेटिंग ग्रुप लगा दिए। उसके बाद लास्ट वाले में क्या करा मैंने, 3 डोनेटिंग ग्रुप लगा दिए। तो अगर डोनेटिंग ग्रुप फिनॉल में या किसी भी अल्कोहल में आता है तो वो उसकी एसिडिटी को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। तो बेटा इसमें ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ये वाला। उसके बाद ये वाला होगा, सबसे कम एसिडिक जो होगा वो ये होगा। और इन 3 से भी जो ज्यादा एसिडिक होगा बच्चों वो कौन होगा, वो होगा फिनॉल। कौन होगा, वो होगा फिनॉल। क्यों, क्योंकि उसके पास में कोई भी डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। बात समझ में आई, क्लियर है। बेटा फिनॉल भी एसिडिक होता है नेचर में। क्यों, फिनॉल भी H+ को रिलीज कर सकता है, और ये जो फिनॉक्साइड आयन है ये आपका रेजोनेंस से क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से एज कंपेयर टू अल्कोहल फिनॉल आर मोर एसिडिक। क्लियर। ठीक है, अब कुछ रिएक्शन होंगी जिससे कि फिनॉल भी क्या शो करेगा, एसिडिटी शो करेगा, जैसे कि मैंने तुम्हें अल्कोहल में बताया था। तो नोट कर लो इसको, फिर आगे चलते हैं। देखो अब मैं बात करूं फिनॉल की एसिडिटी की, तो बेटा इसको, इसका एसिडिक नेचर चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसको सोडियम से रिएक्ट करवाएंगे।
तो क्या बनेगा यहाँ से, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड, प्लस में क्या निकलेगी यहाँ से, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी यहाँ से, ठीक है। उसके बाद अगर यही फिनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा यहाँ से, सेम वही सोल्ट बनाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड, और प्लस में क्या बनेगा आपका, प्लस में बन जाएगा बेटा वाटर। क्या बन जाएगा, वाटर। तो अल्कोहल की जैसी रिएक्शन फिनॉल भी शो करता है। दैट मीन्स फिनॉल भी क्या होता है, एसिडिक होता है। क्या होता है बच्चों, एसिडिक होता है इन नेचर। क्लियर, ठीक है। उसके बाद एक बात और ध्यान रखनी है बेटा, वो क्या है, वो मैंने बताया था, क्या पीकेए वैल्यू अगर ये कम होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो क्या हो जाएगी, उसकी एनहेंस हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि मैंने भाई तुमने 10th में भी पढ़ा होगा, पीएच वैल्यू जितनी कम होती है सब्सटेंस वही उतना ही क्या होता है, एसिडिक। और बेटा पीएच निकालने के लिए फॉर्मूला होता था -log10H+। अब तू अगर पी के ए निकालेगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -log10 तो यहाँ पर जितना कम पी के ए होगा उतना ही अच्छा वो क्या होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे टॉपिक आएगा हमारा, क्या टॉपिक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, क्या टॉपिक है बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल्स। अब ये जो केमिकल प्रॉपर्टी आपकी वो दो टाइप की होंगी, कौन कौन सी, एक तो जब ये O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, एक जब ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, अब यहाँ से O और H के बॉन्ड की क्लेवेजिंग में तुमने रिएक्शन पढ़नी है, कौन कौन सी पढ़ी भाई, अल्कोहल की अगर सोडियम से रिएक्शन करवाई थी तो यहाँ से कौन निकला था, हाइड्रोजन। क्या बना था, RONA बना था, प्लस हाइड्रोजन बनी थी। तो ये जो रिएक्शन हुई थी किसकी वजह से हुई थी, क्लेवेजिंग ऑफ OH बॉन्ड। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के क्लेवेजिंग वाली। अब यहाँ पे एक चीज तुम याद कर लेना, पढ़ना, वो क्या है बच्चों, कि जो OH बॉन्ड की क्लेवेजिंग में रेट मतलब रिएक्टिविटी होती है अल्कोहल की, वो क्या होती है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ऐसा क्यों, एक बार समझ के जाओ ध्यान से। देखो O माइनस है, मैंने 3 अल्कोहल के एग्जांपल यहाँ पर दिए, तो बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ पर मैंने लगाए 3 मिथाइल ग्रुप, कितने मिथाइल ग्रुप लगाए, 3 मिथाइल। यहाँ पर लगाए मैंने 2 मिथाइल, 1 हाइड्रोजन। यहाँ पर लगाया मैंने 1 मिथाइल, 2 हाइड्रोजन। सही है। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, जब O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, माइनस आएगा। अब ये जो माइनस चार्ज है इधर को ट्रांसफर होगा, तो यहाँ से किसको निकालना पड़ेगा, हाइड्रोजन को निकालना पड़ेगा, रेजोनेंस तो शो करेगा नहीं। अब ये माइनस ऑक्सीजन भी देगा, इलेक्ट्रॉन इधर से भी डोनेट करेगा, कौन, मिथाइल ग्रुप, भाई वो भी तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, जिसकी वजह से इस कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो और इंक्रीज होगी, कार्बन पर और नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, जिसकी वजह से इसमें क्या आएगी, अनस्टेबिलिटी आएगी। समझ गए, 2 डिग्री में और ज्यादा हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगी। क्यों, 2 डोनेटिंग ग्रुप आ गए। इस वाले केस में 3 डोनेटिंग ग्रुप आ जाएंगे, तो यहाँ पे डेंसिटी और इंक्रीज हो जाएगी। समझ रहे हो, तो इसलिए सबसे कम जो रिएक्टिविटी होती है वो टर्सरी अल्कोहल की होती है, उससे ज्यादा 2 डिग्री की और उससे ज्यादा 1 डिग्री की। और अगर मिथाइल के अल्कोहल की मैं बात करूं तो मिथाइल अल्कोहल इनमें टॉप पर रहेगा। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन आती है इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ RO बॉन्ड या CO बॉन्ड। R एल्काइल है, एल्काइल में कौन होता है, कार्बन। ठीक है, तो कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड की क्लेवेजिंग हमें यहाँ पे पढ़नी है, और उसकी रिएक्टिविटी देखनी क्या है, वहां पे होती है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ऐसा क्यों बेटा, एक बार बताओ, जब यहाँ से OH ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेकर के विड्रॉ करके निकलेगा तो कार्बन पे क्या छोड़ के जाएगा, वो प्लस छोड़ के जाएगा। अब कार्बन पर जितने डोनेटिंग ग्रुप होंगे, भाई अगर 3 डोनेटिंग ग्रुप है तो वो मोस्ट स्टेबल होगा, नहीं होगा, और अगर कार्बन पर 2 डोनेटिंग ग्रुप है तो वो एज कंपेयर टू दिस कम स्टेबल होगा। बट अगर किसी कार्बन पे एक डोनेटिंग ग्रुप है तो उसकी स्टेबिलिटी और कम होगी, और कार्बन पर अगर एक भी डोनेटिंग ग्रुप नहीं है तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। क्यों होगी बेटा, उस कार्बन में उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी किसकी होगी, थर्ड टर्सरी की, सेकेंडरी की, प्राइमरी की, देन मिथाइल की। ठीक है, तो यहाँ पर रेट का ऑर्डर ये होगा, या अल्कोहल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा। क्लियर, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। देखो अब इसमें एक टॉपिक हमारा रह गया था पिछले लेक्चर में, वो क्या था बच्चों, वो था जब हम एसिडिटी पढ़ रहे थे अल्कोहल की, तो उसमें हमने एक टॉपिक को स्किप कर दिया था, वो था स्टेरिफिकेशन। इसको हम यहाँ पर लेके आ गए आपके लिए। तो स्टेरिफिकेशन में क्या होता है बच्चों, स्टेरिफिकेशन में अल्कोहल होता है
जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करता है और वहां से बना लेता है ईस्टर। क्या बना लेता है? ईस्टर प्लस वाटर। और ये जो रिएक्शन होती है ये एसिडिक मीडियम में होती है। ठीक है, तो अल्कोहल जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? वहां से ईस्टर बनेगा और वाटर बनेगा। दिस प्रोसेस विल बी नोन एज ईस्टरिफिकेशन। द रिएक्शन इन विच ईस्टर आर फॉर्म्ड बाय कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल्स आर कॉल्ड ईस्टरिफिकेशन। क्लियर? तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ईस्टर फॉर्म होते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको ही क्या कहेंगे? हम ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहेंगे। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया मैंने आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, अल्कोहल ले लिया आर डैश ओ एच, और इसको ट्रीट करा H प्लस के साथ में, तो क्या बनेगा? यहाँ से आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश प्लस में बाहर को निकल जाएगा यहाँ से H प्लस H2O, इसका OH आएगा, इसका H आएगा यहाँ से। ठीक है, अब कहोगे सर ये कैसे निकलता है यहाँ से? इसकी मैकेनिज्म देख ले बेटे। मैकेनिज्म में क्या होगा? मैकेनिज्म में ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा यहाँ पे क्या करेंगे? इसको पहला स्टेप लेंगे इसका H प्लस के साथ में। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा O पे क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं। ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट किया इसको। ठीक है, तो यहाँ से बनेगा आर सी डबल बॉन्ड O, O पर कौन आ गया? H, साथ ही में O पर चार्ज कैसा आएगा? प्लस, और इधर को OH। बेटा कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड एच है, बट जो O पे चार्ज पॉजिटिव आया वो क्या शो करता है? उसको अनस्टेबल शो करेगा उसको। ठीक है, तो ये स्टेबल कैसे होगा? इस वाले पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से कार्बन क्या फील करेगा? खुद को अनस्टेबल फील करेगा। तो यहाँ पर लेंगे हम किसको? अल्कोहल मॉलिक्यूल को, जो कि एज अ न्यूक्लियोफाइल यूज होगा। यहाँ पे अल्कोहल का ऑक्सीजन क्या करेगा? इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। अब उसके बाद क्या होगा? आर सिंगल बॉन्ड सी, यहाँ पे O एज O के पास में H। अब कार्बन पे कौन आ गया? ये वाला ऑक्सीजन आ गया, साथ ही में इसके पास एक R और एक H, साथ में प्लस आएगा, और इधर OH। क्लियर? देन उसके बाद में क्या होगा? ये वाला ऑक्सीजन अपना लोन पेयर लेगा इस वाले हाइड्रोजन से, और ये जो ऑक्सीजन था लोन पेयर दे देगा इस वाले H प्लस को, तो बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड C, O के पास में 2H आ गए, साथ ही में प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, O और ये H, यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे कौन आ गया? R डैश। ठीक है, ये R डैश है बेटा। H प्लस निकल के कहाँ चला गया? O के साथ में, तो OH2 बन गया। ये ग्रुप लीव करेगा, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ डोनेट हो जाएगा, तो बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड C, और C और O में क्या आ गया? डबल बॉन्ड, O के साथ में क्या है? हाइड्रोजन, O पे क्या आएगा? प्लस, और C के साथ में OR डैश एच, बाहर को निकल गया बेटा यहाँ से H2O निकल गया। देन उसके बाद में क्या करेंगे? इसका लोन पेयर इस वाले H प्लस से निकाल देंगे, तो ये बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और OR डैश। क्या बन गया? ये ईस्टर बन गया। और बेटा बाहर क्या निकला? इसमें से H2O निकल गया, और ये वाला H प्लस आपका बाहर हो गया इसमें से। तो इसकी ईस्टरिफिकेशन की ये क्या हो जाएगी? मैकेनिज्म हो जाएगी। वैसे तुम्हारी नॉलेज के लिए बता दूं, ये आपकी सिलेबस में नहीं है, आपको ये नहीं करनी है, बट मैंने फिर भी आपको ये एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, तो आपको ये एग्जाम के लिए तैयार करके नहीं जाना है। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ये वाली, बट ठीक है। तो अगर अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनेगा? वहां से ईस्टर बनेगा और वाटर बनेगा। ठीक है, इस रिएक्शन को ही क्या कहेंगे? ईस्टरिफिकेशन कहेंगे। और बेटा ईस्टरिफिकेशन केवल अल्कोहल में नहीं होता है, फिनॉल में भी होता है, उसके डेरिवेटिव में भी होता है, जिसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है क्या? अगर सैलिसिलिक एसिड को एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करवाओगे, किससे रिएक्ट करवाओगे बच्चों? एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो यहाँ पे क्या बन जाती है? एस्पायरिन बन जाती है। इसका H निकलेगा और ये वाला CH3C डबल O निकाल दो, तो क्या बनेगा? यहाँ से CH3C डबल OH। ठीक है, और इस O पे कौन आएगा? O पे आएगा C, और C पे डबल बॉन्ड OH, साइड में क्या है? CH3, और इस O के साथ में बॉन्ड है फिनाइल रिंग का, साथ ही में बेंजीन पे कौन होगा? C डबल OH। ठीक है, ये होती है एस्पिरिन। क्लियर? तो ये आपकी ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है। उसके बाद आगे चलेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स टुवर्ड रिएक्शन इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड क्लेवेजिंग की जो रिएक्शन थी, उनमें जो रिएक्शन मतलब रेट थी, हमें वो रेट बतानी है अल्कोहल की। तो बेटा यहाँ पे मिथाइल का रेट सबसे ज्यादा होता था 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। अभी बताया तुम्हें थोड़ी देर पहले ही, है ना। और ये नीट का PYQ आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर लगा दो ये वाला, क्योंकि मिथाइल तो तीनों चारों में नहीं है, तो 1 सॉरी ये नहीं लगेगा बेटा। आंसर कौन सा लगेगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो कौन सा है वो? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री पे रेट ज्यादा होगी, 2 डिग्री पे, फिर देन 3 डिग्री पे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन है स्टरिफिकेशन इज प्रोसेस इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल, डिसकंटिन्यूअस, नन ऑफ दीज। बेटा स्टरिफिकेशन जो होता है ना, अगर स्टरिफिकेशन की बात करूं तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। रिवर्सिबल मतलब अगर तुम यहां से ईस्टर में वाटर भी मिलाओगे तो वो भी क्या बना लेगा, अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा। तो ये प्रोसेस कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, रिवर्सिबल इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर मेरे बच्चे। उसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। क्वेश्चन है कंपाउंड ए रिएक्ट विद सोडियम। बेटा ए रिएक्ट करता है सोडियम से, ठीक है, लिख दे यहाँ पे, फटाफट से लिख दिया। टू गिव बी, बी दे दिया। ए ऑल्सो रिएक्ट विद PCl5, ये जो PCl5 से भी रिएक्ट कर लेता है। टू गिव सी, तब सी देता है। बी एंड सी रिएक्ट टूगेदर, अब ये जो बी और सी हैं दोनों रिएक्ट करते हैं आपस में और क्या बना लेते हैं, डाइमिथाइल ईथर। बेटा डाइमिथाइल ईथर हो जाएगा ये। देन ए बी सी रेस्पेक्टिवली, तो सिंपल सा पॉइंट है बेटे, जो बी है उसमें भी एक मिथाइल होगा, जो सी है उसमें भी एक मिथाइल होगा, ठीक है। अब बात करते हैं ए की, तो सोडियम से रिएक्शन करेगा, दैट मींस वो क्या रहा होगा, CH3OH। भाई सोडियम से रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा यहाँ से, CH3ONA बना लिया। बेटा ये क्या हो गया ए और ये क्या हो गया बी। उसके बाद में ये PCl5 से रिएक्शन करता है, जब ये PCl5 से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, CH3Cl, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। और अगर ये दोनों आपस में रिएक्शन कर ले तो सोडियम प्लस वाला Cl माइनस वाला बाहर निकल गए, क्या बन जाएगा यहाँ से CH3OCH3। तो इसमें ए क्या हो गया, मिथाइल अल्कोहल। बी क्या हो गया, इसमें बी क्या हो गया, सोडियम फिनॉक्साइड हो गया। सी क्या हो गया, क्लोरोमीथेन हो गया या मिथाइल क्लोराइड। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर लगा दो, मिथेनॉल, सोडियम मिथॉक्साइड और मिथाइल क्लोराइड। बेटा कौन सा आंसर होगा, चेक कर जल्दी से। ये नहीं होगा, ये वाला होगा क्या, हाँ मिथाइल अल्कोहल, सोडियम मिथॉक्साइड और मिथाइल क्लोराइड, हाँ ये आंसर हो जाएगा इसका सी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। उसके बाद आगे चलते हैं। टॉपिक क्या है अब, रिएक्शन इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड। CO बॉन्ड मतलब कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड की क्लेवेजिंग से रिएक्शन जो होनी है वो हमें यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले रिएक्शन पढ़ के जाओ। यहाँ पे कौन सी, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। और यहाँ पे हैलाइड जो होगा तुम्हारा वो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होगा बेटे। क्या होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब अगर यहाँ पे अल्कोहल ले रहे हो, रिएक्शन करा रहे हो HX से, तो बेटा इसका H प्लस निकलेगा, सॉरी इसका OH निकलेगा, इसका H प्लस, तो क्या निकल जाएगा यहाँ से H2O और बनेगा अल्काइल हैलाइड। क्या बनेगा, अल्काइल हैलाइड। अब ये जो रिएक्शन है डिपेंड करती है कि अल्कोहल का नेचर कैसा है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, ये रेट का ऑर्डर होता है अल्कोहल में। HX की मैं बात करूं तो यहाँ पे HCl, HBr और HI, सबसे ज्यादा रेट जो होगी वो HI पे होगी, ठीक है। और अगर X तुम्हारा क्या है, क्लोरीन, और प्लस में क्या है, प्लस में अल्कोहल जो है तुम्हारा वो कैसा है बेटा, इसमें 1 डिग्री। तो इस वाले केस में कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है, वो क्या होता है, वो होता है एनहाइड्रस ZnCl2। क्या होता है बेटे, एनहाइड्रस ZnCl2। दैट मीन्स अगर ये तेरे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, कैसा अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल, और इसको तू रिएक्ट करवा रहा है HCl से, ठीक है, किससे रिएक्ट करवा रहा है बेटे, HCl से, तो यहाँ पे क्या होगा, RCl तो बनेगा, H2O भी बनेगा, बट यहाँ पे कैटलिस्ट लगाना पड़ेगा तुझे, कौन सा, एनहाइड्रस ZnCl2। क्लियर। और एक चीज और समझ के जाओ यहाँ से, वो क्या है कि जो कंसंट्रेट, वो क्या होती है, समझ के जाओ ध्यान से, क्या होती है बेटे, कंसंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, इस मिक्सचर को क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं बेटे इसको, लुकास रिएजेंट। क्लियर। इसका जो मिक्सचर होता है उसको क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट। क्लियर। इसका टेस्ट मैं आगे करने वाला हूं, अभी नहीं करेंगे उसे, ठीक है। तो एक रिएक्शन तो ये हो जाएगी हमारी, समझ में आ गया। तो बेटा अगर अल्कोहल HX से रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, अल्काइल हैलाइड। और यहाँ पे जो X होगा क्या होगा, वो X क्या होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अल्कोहल जो होगा वो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री होगा, जहां पे 3 डिग्री में सबसे ज्यादा रेट होगी, 3 डिग्री जल्दी से रिएक्शन को दे देगा। क्लियर, ठीक है। उसके बाद दूसरी रिएक्शन इसमें अगर मैं बात करूं तो दूसरी रिएक्शन इसमें हो जाएगी रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड, जैसे कि PX3 हो गया, PCl5 हो गया, या थायोनिल क्लोराइड। तो बेटा अगर अल्कोहल होता है और वो PX3 से रिएक्शन करेगा
तो क्या बनेगा यहाँ से RX बनेगा, प्लस प्लस में क्या बनेगा H3PO3 बनेगा। 3 मोल बनेंगे अल्कोहल के और अल्काइल हैलाइड के, 3 ही मोल यहाँ से लेंगे किसके, अल्कोहल के। क्लियर है। अब अगर अल्कोहल को PCl5 से रिएक्ट करवाओगे, किससे, PCl5 से, तो बेटा OH हटा है, उसकी जगह पे क्या लगाना है यहाँ पे Cl, प्लस में यहाँ से क्या बनेगा HCl बनेगा, प्लस POCl3 बनेगा। उसके बाद अगर तुम अल्कोहल को रिएक्ट करवा रहे हो किससे, थायोनिल क्लोराइड से, बेटा इसको डार्जन प्रोसेस भी बोलते हैं, डार्जन मेथड भी कहते हैं इसको, ठीक है, तो याद रखना इसको। और ये दी बेस्ट मेथड होता है, दी बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर्ड अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करने के लिए ये दी बेस्ट मेथड होता है। रीजन क्या होता है, रीजन अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ से RCl बना, प्लस HCl बना, यहाँ से प्लस SO2 बनेगा। इसका रीजन ये होता है बेटा, जो बाई प्रोडक्ट है वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, साइन ऊपर की ओर को क्या इंडिकेट करता है कि ये गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट को सेपरेट करने में आसानी रहती है। इसलिए ये वाला मेथड जो होता है दी बेस्ट मेथड होता है टू द प्रिपरेशन फॉर अल्काइल क्लोराइड। क्लियर, ठीक है। तो अगर अल्कोहल को फॉस्फोरस हैलाइड से रिएक्ट करवाओगे या थायोनिल क्लोराइड से रिएक्ट करवाओगे तो वहां पर क्या बन जाएगा, अल्काइल हैलाइड, क्या बन जाएगा, अल्काइल हैलाइड। क्लियर, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसके हम। क्वेश्चन पहला क्या है, अल्कोहल्स ऑन ट्रीटमेंट विद PCl3 गिव्स। भाई अल्कोहल जो होते हैं, अल्कोहल क्या होते हैं, ROH। बेटा जब ये PCl3 से रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, RCl, अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड क्या है, इसका आंसर हो जाएगा C, अल्काइल क्लोराइड। ठीक है, आगे चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। बेटा अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल क्लोराइड इज। इसका मतलब ये अल्कोहल से क्या बनाना है, अल्काइल क्लोराइड बनाना है, और उसमें पूछा है बेस्ट मेथड। क्या पूछा है, बेस्ट मेथड, तो इसका आंसर हो जाएगा डार्जन प्रोसेस। लेकिन देख लो आंसर क्या क्या है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद SOCl2 सही है आंसर, डार्जन मेथड ये भी सही है, तो इसका मतलब ये ए और बी दोनों सही है, तो बहुत ए एंड बी लगा दो। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद PCl3 नहीं, ये बेस्ट मेथड नहीं है, तो यहाँ पे आंसर होगा ए और बी, क्योंकि डार्जन प्रोसेस में भी ये वाला रिएजेंट लगता है SOCl2। क्लियर है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा ए और बी, तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। क्लियर है। इसके बाद आगे चलेंगे, क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, टॉपिक है, टॉपिक क्या है बच्चे, टॉपिक देख लेते हैं पहले। टॉपिक दिया है यहाँ पे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। क्या दिया है, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन। बेटा जब अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है ना तो वहां पे क्या बनती है, या तो एल्कीन बनती है या वहां पे बनता है ईथर। क्या बनता है, ईथर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेंगे अलग अलग कॉन्सेप्ट है इसके। अगर ये देखो, इसमें ये है, अगर इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन होता है अल्कोहल का, अगर इंटरमोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर समझते हैं, इंटर नहीं सॉरी इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर का मीन्स होता है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, अगर अल्कोहल के एक ही मॉलिक्यूल में डिहाइड्रेशन होता है तो वहां पे बनती है अल्कीन। क्लियर है। और अगर इंटरमोलिकुलर होता है, दो मॉलिक्यूल के बीच होता है, तो वहां बनती है ईथर। क्लियर, इसका मीन्स ये हुआ कि भाई अगर तुम्हारे पास में जो अल्कोहल है, जैसे ये सपोज करो तुम्हारे पास में अल्कोहल है, ये अल्कोहल हो गया एक, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल में डिहाइड्रेशन हो गया तो बेटा यहां से बनेगा अल्कीन, ये हो गया इंट्रामोलिकुलर। और अगर यहाँ पे दो मॉलिक्यूल के बीच होता है, इंटरमोलिकुलर होता है, जैसे कि ये दो मोल लिए, इसका H निकाल दिया, इसका H निकाल दिया, H2O बाहर निकल गया, इसमें से क्या बचा, CH3O, O पे कौन है, CH3, तो क्या बन गया, ये ईथर बन गया। तो अगर इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन हो रहा है तो ईथर बनेगा, और इंट्रामोलिकुलर हो रहा है तो वहां पे ईथर बनेगा। क्या बनेगा, ईथर बनेगा। उसके बाद आगे चलते हैं। देखो ये रहा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं उसी का पार्ट है ये। ईथर प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस मिथेनॉल मेथड इज फ्रॉम ओनली 1 डिग्री अल्कोहल। अभी आपको बताया जो अल्कोहल है
बेटा अल्कोहल के अंदर अगर इंटरमोलिकुलर क्या हो रहा है, इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन होता है तो वहां से क्या बनती है, ईथर बनती है। और कंडीशन है केवल कि 1 डिग्री अल्कोहल ही देगा उसको, 2 डिग्री 3 डिग्री पे क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाता है और एल्कीन बन जाती है। अल्कोहल गिव्स एल्कीन बाय एलिमिनेशन, तो वही वही बोला इसने जो मैंने बताया। इफ टेम्परेचर राइज अबव 413 केल्विन देन अल्कोहल्स गिव फॉर्मेशन ऑफ एन एल्कीन। बेटा अगर 413 पे है तो ईथर बनेगा, 443 पे है तो क्या बनेगा, तो आपका क्या बन जाएगा, वहां से ईथर बन जाएगा। देखो ये बोला इफ टेम्परेचर राइज अबव 413 देन अल्कोहल गिव्स फॉर्मेशन ऑफ एन एल्कीन, तो 443 पर क्या बनेगी, एल्कीन बनेगी, 413 पे क्या बन जाएगी, ईथर बन जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो ये दो अलग अलग टेम्परेचर है, यहाँ पे प्रेजेंट एसिड की रहेगी दोनों में, क्लियर है। ठीक है, तो अगर अल्कोहल को 443 पे एसिडिक मीडियम में डिहाइड्रेट कर रहे हो तो क्या बनेगा, एल्कीन, और 413 पर डिहाइड्रेट कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो क्या बनेगा, वहां से ईथर बन जाएगा। ठीक है, और इसकी एक लिमिटेशन है, लिमिटेशन ये है कि बेटा इसमें जो है अगर तुम अल्कोहल के मॉलिक्यूल डिफरेंट लेते हो बाय इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन में, अगर मतलब अल्कोहल के मॉलिक्यूल डिफरेंट लेते हो, जैसे कि यहाँ पे ROH लिया प्लस R-OH ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे जो ईथर बनेंगे वो दो ईथर बनेंगे, एक तो ROR- बनेगा, एक ROR बनेगा और एक R-OR बनेगा। ठीक है, तो इसमें एक बाउंडेशन ये भी है कि आप सेम ही मॉलिक्यूल यूज करोगे, क्लियर है। अगर आपने अलग अलग मॉलिक्यूल यूज करे तो वहां पर ईथर का क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा, 3 ईथर बन जाएंगे वहां से, क्लियर है। ठीक है, इसलिए बेस्ट मेथड नहीं होता किसके लिए, टू द प्रिपरेशन फॉर ईथर, क्लियर है। ओके, इसके बाद अब इसकी देखेंगे हम मैकेनिज्म। बेटा मैकेनिज्म क्या होगी, ध्यान से समझना। देखो जैसे हमारे पास में ये वाला अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल, ठीक है, अगर इसको H+ के साथ में डिहाइड्रेट कर रहे हो तो क्या बन गया, यहां से एल्कीन बन गया, क्या बन गया बच्चों, एल्कीन बन गया, कितने टेम्परेचर पे, 443 केल्विन पे, क्लियर। ठीक है, बट अब इसकी मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें मैकेनिज्म क्या होगी, ध्यान से सुनना। इस वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे OH। पहला स्टेप होगा इसका H+ के साथ में, O पे क्या है, लोन पेयर, लोन पेयर आ गया H के प्लस के साथ में, है ना, तो ये बनेगा HCH, ये H एज इट एज, ये C पे कितने H है, यहाँ पे 2 H, और इस O पे कौन आ गया, एक H और आ गया, तो OH2 हो गया, साथ में क्या आ गया, प्लस, यहां से ये OH2 बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या, HC, इस पे आ गया प्लस चार्ज, एक H ये, एक H ये। अब यहां से क्या होगा, ये वाला जो प्रोटॉन होगा ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, और ये HC, यहाँ पे क्या होगा, एक बॉन्ड तो ऑलरेडी था, एक बॉन्ड ये वाला शिफ्ट हो गया, डबल बॉन्ड बन गया, इस वाले C पे कितने H बचे, 2 H बचे, और बाहर कौन निकल गया, यहाँ से ये वाला H+, ठीक है, प्रोटॉन बाहर निकल गया। तो ये डिहाइड्रेशन की क्या हो जाएगी, मैकेनिज्म हो जाएगी। ईथर वाली मैकेनिज्म में अभी नहीं करा रहा क्योंकि ईथर वाली मैकेनिज्म तुम्हें ईथर की प्रिपरेशन में करनी है, तो वहां पे उसको रिपीट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे, क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, ये 2 डिग्री अल्कोहल है बेटा, क्योंकि दो मिथाइल, दो अल्काइल ग्रुप लगे हैं, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री 2 डिग्री, ये वाला कैसा है, 1 डिग्री है बट उसके पास में 2 मिथाइल है, मतलब आइसो वाला ग्रुप लगा है, तो ये इसकी कंपेयर में ज्यादा और रिएक्टिव हो जाएगा। ये वाला अल्कोहल 1 2 3 टर्सरी अल्कोहल है, तो डिहाइड्रेशन में आप एक बात समझ के जाओ, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ये रेट होता है, मिथाइल में डिहाइड्रेशन नहीं होगा, ठीक है, तो ये रेट होता है अल्कोहल का। तो यहाँ पे आंसर लगा दो चुपचाप से, कौन सबसे ज्यादा कौन सा होगा, फोर्थ वाला, देन उसके बाद थर्ड वाला होगा, देन फोर्थ सेकंड, आंसर होगा बेटा इसका फोर्थ सेकंड, 2 डिग्री है। अब 1 डिग्री हमारे पास दो है, एक ये वाला एक ये वाला, बट ये वाला ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा क्योंकि यहाँ पे 2 बल के ग्रुप लगे हैं इस पे, तो आपका आ जाएगा थर्ड नंबर वाला, फिर सबसे लास्ट में कौन होगा, फर्स्ट नंबर। तो आंसर देख के लगा दो इसमें कौन सा जाएगा, 4 सेकंड थर्ड फर्स्ट, 4 सेकंड थर्ड फर्स्ट, बेटा बी आंसर आ रहा है इसका, यार यार, ठीक है। ये नीट का PYQ है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना इसको, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है, द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद कंसंट्रेट H2SO4 डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, बिल्कुल डिपेंड करती है भाई, 443 केल्विन ले रहे हो तो एल्कीन बन रही है,
413 केल्विन ले रहे हो तो ईथर बन रही है वहां पे, बिल्कुल डिपेंडेंट से। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, CH3OH PCl3, ए क्या बनेगा यहाँ से, ये बन जाएगा CH3Cl बन गया। KCl लिया तो B क्या बन जाएगा यहाँ से, CH3CN बन जाएगा। उसके बाद क्या करवा रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस। तो बेटा हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, CH3 जो साइनाइड ग्रुप होता है वो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा इसका CH3COOH, ये वाला आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2, ये क्या है, BSO4 क्विनोलिन यहाँ पे दी है, तो यहाँ पे 1 मोल दिया, तो यहाँ बनेगा सबसे पहले क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया। HCl ले लिया तो क्या बन जाएगा बेटा यहाँ पे CH3 CH2Cl बन जाएगा। उसके बाद एक्वस KOH ले लिया तो बन जाएगा CH3 CH2OH। तो फाइनली आंसर होगा इथेनॉल। तो ये तो हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। पूछा क्या इसमें, सी पूछा, तो आंसर हो जाएगा इथेनॉल, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो। अगला क्वेश्चन क्या है देखो जरा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ अल्कोहल देयर इज नो क्लेवेज ऑफ CO बॉन्ड, ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड क्लेवेज नहीं होता। तो बेटा एक ही रिएक्शन है, वो कौन सी, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में ये वाले बॉन्ड ब्रेक होते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। ना तो हमारा ये होगा डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन में क्या होता है बेटा, डिहाइड्रेशन में OH निकलेगा, H निकलेगा, बीटा कार्बन से ये वाला नहीं निकलेगा, बीटा से निकलेगा। तो यहाँ पे कार्बन O का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये वाला आंसर नहीं होगा। रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन होता ही नहीं अल्कोहल में। उसके बाद रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद PBr3, तो बेटा बॉन्ड ब्रेक होगा तभी तो PBr3 से Br बनेगा, अल्काइल ब्रोमाइड। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन में ही कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड उसमें ब्रेक नहीं होता। क्लियर, ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखो जरा, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल फॉलोज द ऑर्डर। बेटा डिहाइड्रेशन का जो ऑर्डर है वो क्या है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मिथाइल। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा लास्ट वाला, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मिथेनॉल। 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है नीट में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में एल्कीन बनती है, ये भी एल्कीन है, ये भी एल्कीन है। पहले देखो सबस्ट्रेट ये है, डबल बॉन्ड यहाँ भी आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ भी आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ भी आ जाएगा, रीअरेंजमेंट होगा, डबल बॉन्ड यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ या यहाँ एक ही बात है। ठीक है, तो ये भी आंसर ठीक है, ये आंसर भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये गलत है क्योंकि Cl नहीं आएगा, क्लोरीन नहीं आएगा। ठीक है, ये 2015 में आया हुआ है। अब टॉपिक है यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल। अभी आपको एक रिएक्शन पढ़वाई थी, रिएक्शन विद HX हाइड्रोजन हैलाइड, उसका रोल यहाँ पे होगा, जिसको क्या बोलते थे, लुकास रिएजेंट। क्या बोलते थे उसको, लुकास रिएजेंट। क्या होता था वो, कंसंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। इस मिक्सचर को क्या बोलते थे, लुकास रिएजेंट बोलते थे, है ना। अब इस लुकास रिएजेंट पे क्या होगा, इसकी रिएक्शन दी हुई है, समझ लो बेटा। 1 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल जो होगा, यहाँ पे जो 3 डिग्री अल्कोहल होगा, अगर उसमें लुकास रिएजेंट मिला रहे हो तो उसकी जो उसमें जो इमीडिएटली टर्बिडिटी आ जाएगी। टर्बिडिटी जानते हैं, देखो अल्कोहल जो होता है वो कलरलेस होता है, ठीक है। जैसे उसमें लुकास रिएजेंट मिलाओगे तो उसका जो कलर होगा वो थोड़ा डार्क हो जाएगा, तो उसको टर्बिडिटी बोल देंगे। तो अगर टर्सरी अल्कोहल में लुकास रिएजेंट मिला रहे हो तो इमीडिएटली क्या फॉर्म हो जाएगी उसमें, टर्बिडिटी। सेकेंडरी अल्कोहल ले रहे हो तो 5 मिनट में टर्बिडिटी फॉर्म हो जाएगी। 1 डिग्री में रूम टेम्परेचर पे फॉर्म नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसे तुम उसमें डिस्टिंग्विश कर सकते हो। सपोज दैट तुम्हारे पास में 3 वेसल है, ठीक है, इसमें 1 डिग्री अल्कोहल है, इसमें 2 डिग्री अल्कोहल है, इसमें 3 डिग्री अल्कोहल है, बट मेंशन नहीं किया गया कि कौन सा 1 डिग्री, कौन सा 2 डिग्री, कौन सा 3 डिग्री। तो आप लुकास रिएजेंट की हेल्प से उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि भाई ये वाला 1 डिग्री है, ये वाला 2 डिग्री है और ये वाला 3 डिग्री है। कैसे, टर्बिडिटी से पता लग जाएगा। टर्सरी इमीडिएटली फॉर्म कर लेगा, सेकेंडरी 5 मिनट में फॉर्म कर लेगा, 1 डिग्री होगा तो वो फॉर्म नहीं करेगा। क्लियर है, ओके। अब उसके बाद टॉपिक आता है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। क्या टॉपिक आता है बेटा इसमें, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में क्या होगा, ये जो रिएक्शन होती है डिपेंड्स होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे।
यूज्ड अ प्राइमरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड टू एन एल्डिहाइड। भाई जो प्राइमरी अल्कोहल होगा अगर उसका हमने ऑक्सीडेशन कराया बेटा वो कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड में। अगर फिर से उसका ऑक्सीडेशन कराएंगे हम तो वो कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये रिएक्शन होती है। अब यहाँ पे रिएजेंट कौन कौन से लगेंगे बेटा? यहाँ पे रिएजेंट कौन लगेगा? या तो लगा दो तुम इसमें पीसीसी या CrO3 लगा दो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट। बेटा अगर प्राइमरी अल्कोहल पे KMnO4 लगाओगे एसिडिक मीडियम में तो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसलिए KMnO4 यहाँ पे यूज नहीं करते। CrO3 in anhydrous medium is used as the oxidizing agent for the isolation of anhydrides। तो अगर तुम्हें एल्डिहाइड बनाना है तो CrO3 ले सकते हो, ठीक है। जैसे तुम्हारे पास में ये है, ये हमारे पास में क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल है। अगर यहाँ पे तुम CrO3 लगा रहे हो तो क्या बन जाएगा? RCH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर तुम ले रहे हो यहाँ से सेकेंडरी अल्कोहल, PCC लगा दिया तुमने, ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ से? तो यहाँ से बन जाएगा कीटोन या CrO3 लगा सकते हो। क्लियर है बेटा? ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन में कार्बन का हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है और ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है। कार्बन ओ में क्या बन जाता है? डबल बॉन्ड बन जाता है, जिससे कि किसकी फॉर्मेशन होती है? एल्डिहाइड की और कीटोन की। और अगर टर्सरी अल्कोहल लेते हो, टर्सरी अल्कोहल का जो ऑक्सीडेशन है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे नहीं होता है, बट KMnO4 यूज करोगे तो वहां पे क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। क्लियर है? और डिहाइड्रेशन में तुम्हें मैंने एक चीज बताई थी कि डिहाइड्रेशन में क्या बनती है? डिहाइड्रेशन में एल्किन बनती है। तो बेटा जो, चलो मैं इसको अगले पेज में बता रहा हूं तुम्हें। देखो डिहाइड्रेशन में अगर प्राइमरी अल्कोहल है ना, अगर तुम्हारे पास में 1 डिग्री अल्कोहल है तो वहां पे क्या करते हैं हम? कंसंट्रेट H2SO4 यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बच्चों? कंसंट्रेट H2SO4। और ये आपका कितना टेम्परेचर पे होता है? 443 केल्विन पे, ठीक है। तो यहां से बन जाती है अल्कीन। ये चीज बतानी भूल गया था मैं आपको। अगर यहां से लेते हो 2 डिग्री अल्कोहल तो बेटा यहाँ पे 80% का कौन लगता है? H3PO4 लगता है। और इसका जो टेम्परेचर होगा वो कितना हो जाएगा? 440 केल्विन हो जाएगा। और यहां से भी क्या बनेगी? अल्कीन बनेगी। भाई प्राइमरी अल्कोहल का मैं एग्जांपल दूं तुम्हें तो यहां से एग्जांपल दे सकता हूं। यहां से कौन सा? CH3 CH2 OH। तो बेटा इसका OH निकालो, यहां से H निकालो, क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। सेकेंडरी अल्कोहल का मैं अगर तुम्हें एग्जांपल दूं तो सेकेंडरी एग्जांपल अल्कोहल का एग्जांपल ये हो जाएगा। सेम कंडीशन है तो क्या बनेगा? इसका OH निकालो, यहां से H निकालो, क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। उसके बाद अगर टर्सरी अल्कोहल लेते हो तो टर्सरी अल्कोहल में क्या होगा? 358 केल्विन पे रिएक्शन होगी और यहां पे लगेगा H3PO4 का कितना 15 से 20% सॉल्यूशन लगा दो, ठीक है। तो टर्सरी अल्कोहल पे भी क्या बन जाएगी? वहां पे एल्कीन बन जाएगी। ये वाला टॉपिक मैं तुम्हें बताना भूल गया था, ये डिहाइड्रेशन में आ जाएगा, ठीक है। अल्कोहल के डिहाइड्रेशन जब एल्कीन पे हो, उसमें होगा एल्कीन में, तो आपका क्या बनेगा? यहाँ से 1 डिग्री पे इतना टेम्परेचर लगेगा, 2 डिग्री पे टेम्परेचर ये लगेगा, 3 डिग्री पे टेम्परेचर तुम्हारा ये लगेगा। क्लियर है? उसके बाद अब हम कहाँ चल रहे थे? हाँ, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल में चल रहे थे। ऑक्सीडेशन में मैंने तुम्हें बता दिया था कि प्राइमरी जो होगा वो एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज होगा, सेकेंडरी जो होगा वो कीटोन में ऑक्सीडाइज होगा, और अगर प्राइमरी अल्कोहल पे KMnO4 लगा रहे हो तो वो आपका ऑक्सीडाइज होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास में टर्सरी अल्कोहल है तो टर्सरी अल्कोहल में क्या बताया इन्होंने? टर्सरी अल्कोहल में बताया कि अगर KMnO4 लगाते हो किसमें? टर्सरी अल्कोहल में, तो वो क्या कर देगा? वहां से मिक्सचर बना देगा किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। कार्बन कार्बन के बॉन्ड ब्रेक होंगे और वहां पे क्या बना देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर फॉर्म कर देगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है यहाँ पे, देन लेक्चर आज का फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? लुकास रिएजेंट इज। तो बेटा लुकास रिएजेंट क्या होता था? कंसंट्रेट HCl प्लस क्या होता था? एनहाइड्रस
ZnCl2। आंसर देख करके लगा दो चुपचाप से, कौन सा आंसर हो जाएगा? कंसंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहिए, टेक केयर, बाय बाय।